दोस्तों आज मेरे पास लिफ्टर 60 किर्लोस्कर की मोटर है। रिवाइंडिंग करने के बाद कनेक्शन कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों कनेक्शन कैसे निकाले जाते हैं वाइंडिंग करने के बाद, और कनेक्शन निकालने के साथ साथ मैं अपनी मोटर को बांधना भी सिखाऊंगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नाम मेरा शिव कुमार है और आप देख रहे हैं ओमटेक 11। ये देखिए इसमें कितने सारे तार हैं। तो दोस्तों इसमें दो कोयलें पड़ी हुई हैं, रनिंग और एक स्टार्टिंग। मतलब कि एक सेट रनिंग का ये है, एक सेट रनिंग का ये है, एक सेट स्टार्टिंग का ये है, एक सेट स्टार्टिंग का ये है। तो चलिए इसमें 4 तार स्टार्टिंग के होंगे और 4 तार रनिंग के होंगे। तो हमें पता किस तरीके से लगाना है। ये देखिए हमारे अंदर के वाले जो तार हैं ये आप देख पा रहे होंगे सही तरीके से। ये हमारे स्टार्टिंग के तार हैं, स्टार्टिंग के तार हैं। और ये हमारे जो बाहर से तार निकले हुए हैं ये तार हमारे रनिंग के तार हैं। तो चलिए अब हमें किस तरीके से इसकी कनेक्शन निकालने होंगे, चलिए किस तरीके से निकालते हैं। ये आप जो देख पा रहे होंगे लास्ट वाला ये हमारा फर्स्ट वाला है और ये कॉइल का लास्ट वाला है। इस तरीके से आप देख पा रहे हो हमने बिल्कुल अलग कर दिया है। ये हमारा लास्ट वाला है और इधर से भी हम एक लास्ट वाला ले लेते हैं, इनको आपस में जॉइंट कर देते हैं। चलिए इस तरीके से इसको एमरी पेपर से छील करके इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए हमने एमरी पेपर ले लिया है। इसमें 1 नंबर की जो स्लिप रहेगी इसमें हम डाल देते हैं, जिससे कि हमारा कहीं भी तार शॉर्ट ना हो, स्पार्किंग ना करे और कहीं भी हमारा लूज पर ना रहे। इस तरीके से हमने इस तरीके से इसमें तार को बांध दिया। ये देखिए आपको भी सही तरीके से इसमें बांध देना है। उसके बाद कर देते हैं इसको कट। ये हमने कट कर दिया, इस तरीके से लचाया और इसमें एक स्लिप भी अंदर धंसा दी। ये देखिए हमारा स्टार्टिंग रह गई है, अब रनिंग का हमारा उस तरफ का एक सेट हो गया। अब हमारी स्टार्टिंग रह गई है। स्टार्टिंग के लिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ऐसे ही स्टार्टिंग का देखना होगा हमें। ये हमारा बाहर वाला है और एक तार ये हमारा बाहर वाला है, तो इसको भी आपस में शॉर्ट कर देते हैं। तो एमरी पेपर से इसको भी छील देते हैं और इसको भी सेट कर देते हैं। ये देखिए ये हमारी 2 तार स्टार्टिंग के हैं और ये 2 तार हमारे रनिंग के हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेपरेटर को लगा देते हैं, जिससे कि हमारी आपस में स्टार्टिंग और रनिंग शॉर्ट ना हो। तो सर चलिए सेपरेटर को अपने नाप द्वारा काट लेते हैं और नाप द्वारा काटने के बाद उसको सेट कर लेते हैं। इस तरीके से सेट किया और इस तरीके से हमने अपना सेपरेटर को काट करके यहाँ पर फिट कर देते हैं। सेपरेटर को भी फिट कर दिया एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी सेपरेटर को फिट कर देते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर हर रोज़ लाने की कोशिश करते रहते हैं। ये देखिए अब हमने इस तरीके से अपना सेपरेटर भी लगा दिया और अब हम क्या करते हैं, एमरी पेपर के ज़रिए से इस कॉइल को हम छील देते हैं, जिससे कि हम अपने कनेक्शन को बाहर निकाल सकें। ये आप जो सुराख देख रहे हो इसके द्वारा, तो यहाँ पर हम इस तरीके से छील देते हैं। ये देखिए हमने अपने स्टार्टिंग और रनिंग के चारों तारों को छीलकर सेट कर रखा है। अब हम 1 नंबर की स्लिप को डाल करके इसको भी सेट कर देते हैं। ये 1 नंबर की स्लिप है, यहाँ से डालकर यहाँ पर सेट कर देते हैं, जिससे कि हमारी कोई भी कॉइल स्पार्किंग ना करे। बहुत सावधानी पूर्वक वायरिंग करनी होती है और कनेक्शन भी बहुत सावधानी पूर्वक निकालने होते हैं। तो चलिए इस तरीके से हम लगा देते हैं। इसको भी नाप लेते हैं कहाँ तक जाएगा ये तार, और इसमें भी इस तरीके से अपने नाप करके चारों तारों में डाल देना है। ये देखिए हमने चारों तारों को इस तरीके से डालकर सेट कर रखा है। ये देखिए अब ये हमारी वायरिंग है, एक हमारी लाल कलर की है
एक हमारी नीले कलर की है। तो हम नीले कलर को स्टार्टिंग बनाएंगे और लाल कलर को हम रनिंग बनाएंगे। तो चलिए इसको नाप लेते हैं कहाँ से कहाँ तक हमारा वायरिंग जाएगा। हमारे इतने वायर कटेगा तो हम इतने अपने वायर को कट कर देते हैं। इस तरीके से कट कर दिया। अब हमारा एक तार हमारा स्टार्टिंग हो गया और एक तार हमारा रनिंग हो गया। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग को छील लेते हैं, स्टार्टिंग को कस देते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए हमने स्टार्टिंग को कस दिया इस तरीके से। स्टार्टिंग है ये हमारी। और इस तरीके से बहुत ही घनी तरीके से इसमें वाइंडिंग को सेट कर देना है। ये देखिए, और हम इसको कट कर देते हैं। ये सब करने के बाद इसमें 2 नंबर की स्लिप को सेट करके डाल देते हैं। इसको हम बाहर निकालते हैं। 2 नंबर की स्लिप को कट किया। कट करने के बाद यहाँ से स्टार्टिंग से डालते हैं और ये देखिए इस तरीके से इसको अंदर डाल देना है। अंदर डाल दिया और यहाँ से भी इसी को नाप लेते हैं स्टार्टिंग को। नापने के बाद यहाँ से भी इसको कट कर देते हैं दोबारा से। फिर से हम इसमें डालते हैं तार में और डालने के बाद फिर से हम इसको छील देते हैं। छीलने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से तार को घुमा करके इस तरीके से निकाल करके फिर से हम इसमें बहुत घनी तरीके से बांध देनी है। इसको बंध गया और फिर से हम इसको झुका देते हैं और इस तरीके से इसमें फिर से 2 नंबर की स्लिप डाल देते हैं। ये देखिए हमारी स्टार्टिंग की कॉइल बंद करके तैयार हो गई है। अब हमें बांधनी है रनिंग की कॉइल। रनिंग ये देखिए हमारी लाल कलर की है। तो हम यहाँ से इसको बांधते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए वीडियो। अब हमने रनिंग के भी कनेक्शन को निकाल कर फिट कर दिया है। इसको भी सेट कर देते हैं। 2 नंबर की स्लिप को अंदर डाला और यहाँ से इसको सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब इन कॉइलों को बांधना है। तो बांधना किस तरीके से है, ऐसा बांधना है इन कॉइलों को कहीं हमिंग ना मारे और कहीं हिले जुले ना। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से सेपरेटर को इस तरीके से पहले से ही हमने सेपरेटर को लगा कर सेट कर रखा है। तो अब हम इसको बांध देते हैं। बहुत आसान तरीका रहेगा और बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ बांधना होगा। कहीं तार हमारा रह भी ना जाए और कहीं ढीला भी ना रह जाए और कहीं हमारी ढीली भी ना रह जाए। तो चलिए इसमें अभी हम खूंटा फंदा लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने खूंटा फंदा लगा दिया, समझ रहे हैं ना आप। अब इसको सही तरीके से बांध देना है। ये देखिए हमने खूब अच्छी तरीके से इसको बांध दिया और बांधने के बाद इसको हम कट कर देते हैं और हम इस वाली कॉइल को भी बांध देते हैं। अब हमारा ये वाले तार भी बंध गए हैं इस तरफ के, और अब हमें इस तरफ के कॉइल के तारों को बांधना है। तो हमें हल्का सा सेपरेटर को कट कर देना है जिससे कि हमारा सेपरेटर कहीं अड़चन ना करे। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब हमें ऊपर से कॉइल आ रही है, वहाँ पर भी हमें सेपरेटर को ही लगा देना है जिससे कि हमारा सेपरेटर स्पार्किंग ना करे तार, और सेपरेटर हमारा सेपरेट तरीके से इसको सहन कर सके। तो इस तरीके से हमने अपने सेपरेटर को बना लेना है। ये देखिए अब हम यहाँ पर लगा देते हैं अपने सेपरेटर को। तो देखिए इस तरीके से हमारा सेपरेटर लगकर सेट हो गया है। अब हम इसको भी बांध देते हैं। बांधने का तरीका सेम वही रहेगा जिससे कि हम बांधते चले आए हैं।
ये देखिए यहाँ पर हमें खूंटा फंदा लगा देना है। तो किस तरीके से खूंटा फंदा लगाना है, यहाँ देखिए ये लग गया। और उसको बाद हम इसमें गांठी भी लगा देते हैं। ये देखिए अब हमारा स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉइल को बांधकर हमने सेट कर दिया है। अब हम इन कॉइलों को सही तरीके से और बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से इनको बांध देना है, टाइट बांधना है, जिससे कि हमारी कॉइल हीट हो और हमिंग ना मारे। तो चलिए बहुत टाइट से बांध देते हैं अपनी कॉइलों को। अब हमारी मोटर पूरी तरीके से बन गई, कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए पीछे भी बन गई है और ये देखिए ऊपर भी बन चुकी है। तो ये जो तार हैं अब हम इस सुराख में बाहर निकालते हैं। तो सुराख से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको इस तरीके से मोड़ करके इसमें डालते हैं। इस तरीके से डाल दिया। हमारा एक तरफ का रनिंग की तार निकल गई है, हमारी रनिंग दोनों निकल चुकी है। अब स्टार्टिंग भी इसी तरीके से निकाल देना है। इसको इस तरीके से किया और इसको नीचे ये पड़ गया और इस तरीके से सेट करके ही निकालना है, जिससे कि हमें आगे समस्या दिक्कत किसी भी तरीके की ना हो। तो ये देखिए हमारा कनेक्शन सही तरीके से निकल चुके हैं और हमारी मोटर सही तरीके से भी बन चुकी है। अब ये कनेक्शन निकालने के बाद इस तरीके से अब हम कनेक्शन को कर लेते हैं सीरीज बोर्ड से चेक करने के लिए हमें सीरीज बोर्ड की ज़रूरत होगी। उसके बाद हमें सीरीज लीड की। तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरत होने के पहले हम इसको कट कर देते हैं। ये देखिए हमारे अब ये एक स्टार्टिंग ये हो गई, एक स्टार्टिंग ये हो गई, मतलब कि स्टार्टिंग में 2 तार हो चुके हैं। इसी तरीके से हम रनिंग के तार को भी कट कर देते हैं। ये देखिए अब हमारी एक तार रनिंग का हो गया, दूसरा भी तार रनिंग का हो गया। तो देखिए अब हमारे स्टार्टिंग और रनिंग 4 तार हो चुके हैं। तो चलिए इनको चारों को छील देते हैं। ये देखिए अब हमारे चारों तार छिल चुके हैं। ये सब तार छीलने के बाद हम अपने कनेक्शन लीड को सीरीज बोर्ड में लगा देते हैं। ये देखिए हमारा सीरीज बोर्ड सही से काम कर रहा है। अब हम एक तार रनिंग और दूसरा तार भी रनिंग को लगाकर चेक करते हैं। ये देखिए सही से बोल गया। इसी तरीके से हम अपने स्टार्टिंग को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी सही तरीके से बोल गया है। ये सब चेक करने के बाद अब हम देखते हैं कहीं हमारी मोटर में कोई करंट तो नहीं है। तो एक तार लगाते हैं बॉडी पर, दूसरा तार रनिंग, फिर से रनिंग। देखो अब हमारी रनिंग की कॉइल पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी स्पार्किंग नहीं है, मतलब कि रनिंग की कॉइल से कोई भी हमारा करंट नहीं है मोटर में। अब इसी तरीके से स्टार्टिंग की कॉइल पे भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग की कॉइल पे लगाया एक तार और दूसरा तार बॉडी पे लगाया। ये देखिए हमारा नहीं जला। और फिर से हम इस तरीके से लगाते हैं, स्टार्टिंग की कॉइल पे लगा लेते हैं और दूसरा तार भी हम बॉडी पे लगा देते हैं। ये देखिए कोई भी बल्ब नहीं जला। तो इस तरीके से आप अपनी मोटर की कनेक्शन निकाल सकते हैं और हमारी मोटर में किसी भी तरीके कोई फॉल्ट नहीं है। तो अब हम डालते हैं इसमें ऑयल। ये वाला ऑयल डालते हैं, जिससे कि हमारी ये कॉइल जो होती है ना वो हार्ड हो जाए। तो चलिए इसको बोर्ड को कर देते हैं साइड करने के बाद हम डालते हैं इसमें ऑयल। देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से पड़ गया। और हम पीछे भी डाल देते हैं इसी तरीके से। अब इससे होगा क्या, अब हमारी जब 2-3 घंटे हो जाएंगे तो ये जब हमारा ऑयल सूख जाएगा तो हमारी कॉइल बहुत ज़्यादा हीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने अपनी मोटर के वाइंडिंग निकाल दिया है, वाइंडिंग कनेक्शन निकाल दिए हैं। तो मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।